हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो टाइम शेड्यूल के बारे में बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन AACCC यूजी काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सीट मैट्रिक्स थी, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो सीट मैट्रिक्स थी वो 27 अगस्त से 28 अगस्त के बीच आ गई थी। ठीक है। फिर जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट था वो 28 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा टिल 2 PM। ये टाइमिंग का याद रखना है, इससे पहले पहले ही आपको करा लेना है सब कुछ। और जो इसकी पेमेंट की फैसिलिटी होगी वो 5 PM तक होगी, 2 सितंबर तक। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो है वो आप 29 अगस्त से 2 सितंबर तक होने वाली है। 2 सितंबर 11:55 PM तक। देखिए जो ये सब डाटा है ना, ये सब कुछ भी फेक नहीं है। ये AACCC की वेबसाइट से लिया गया है, सब कुछ रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। तो अपना टाइमिंग के हिसाब से अपना सब कुछ पहले से ही करके चलिएगा। उसके बाद आ जाता है जो चॉइस लॉकिंग है वो 2 PM टू 11:55 PM तक रहने वाली है, 2 सितंबर तक। उसके बाद है कि जो मतलब कि NCI जो AACCC है वो 2 दिन लेगा इसकी प्रोसेसिंग के लिए। फिर जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो 5 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है। फिर उसमें आपको रिपोर्टिंग करना है 6 सितंबर टू 11 सितंबर। देखिए यहाँ पे आपको 6 डेज़ मिल गए हैं। अगर आपका कहीं दूर कॉलेज है तो 6 डेज़ अच्छे खासे होते हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, जो आपको अलॉटेड कॉलेज हुआ है उसके मतलब NCISM या AACCC या NCH के द्वारा वेरिफिकेशन होगा कि किन बच्चों को कि कहाँ कॉलेज कैसे मिला है। ठीक है। तो देखिए जो ये PDF है ये प्राइवेट कॉलेजों के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ही है। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें थी फर्स्ट राउंड के लिए। अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड के लिए। सेम है सेकेंड राउंड, 17 सितंबर से 18 सितंबर तक आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। और 18 सितंबर से 23 सितंबर तक टिल 2 PM आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। और पेमेंट की जो फैसिलिटी है उसमें 5 PM तक रहने वाली है, 23 सितंबर तक। ठीक है। उसके बाद अगर मतलब ये जो चॉइस फिलिंग है आपको 19 सितंबर से 23 सितंबर तक करनी है, टिल 11:55 तक। ठीक है। जो चॉइस लॉकिंग है वो आपको 2 PM से 11:55 PM तक कर देना है। बाय चांस आपको अगर नहीं हुआ है तो आपको परेशान नहीं होना है, वो खुद ब खुद चॉइस लॉक हो जाता है। मतलब टाइम के जाने के बाद, अगर आपने इस टाइम तक नहीं किया है तो। उसके बाद ये फिर से 2 दिन का टाइम लेंगे, मतलब कि प्रोसेसिंग में अपना। और ये मतलब कि 16 को, यानी कि 24 सितंबर टू 25 सितंबर इनकी प्रोसेसिंग चलेगी। और 26 सितंबर को इनकी रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। फिर आपको विजिट करना है कॉलेज में 27 से 3 अक्टूबर तक, यानी कि यहाँ पे भी इन्होंने आपको 7 डेज़ दिए हैं अपने कॉलेज में, जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसमें जाने के लिए। उसके बाद 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक इनका वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद बात आ जाती है थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड जो है वो उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच आ जाएगी। और जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो 9 से 14 अक्टूबर तक होंगे। टाइमिंग इसकी देख लीजिए 2 PM है। और जो इसमें पेमेंट फैसिलिटी है वो 5 PM और 14 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब जो इसमें आप चॉइस फिलिंग करने वाले हैं वो 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगी, टिल 11:55 PM। और जो इसकी चॉइस लॉकिंग है वो 2 PM टू 11:55 ऑन 14 अक्टूबर तक होगी। ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात कि ये फिर से 2 दिन का टाइम लेंगे अपनी प्रोसेसिंग के लिए, 15 और 16 अक्टूबर। और फिर 17 को आ जाएगा आपका रिज़ल्ट, एक दिन के मतलब रिज़ल्ट आएगा आपका। फिर 18 से 22 अक्टूबर तक आपको कॉलेज में विजिट करना है, 5 डेज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे। और 23 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा बाय NCISM या फिर AACCC या फिर NCH के द्वारा। फिर उसके बाद आ जाता है स्टे वैकेंसी राउंड। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ध्यान नहीं रखना है। स्टे वैकेंसी राउंड में भी ऐसे ही प्रोसेसिंग होगी जैसे
पीछे हुई है, यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है वो 25 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर होगी, टिल 2 PM से 2 PM तक रहने वाली है ये, ठीक है। और जो पेमेंट फैसिलिटी है वो 5 PM ऑफ 31 अक्टूबर तक रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी आपको 4 डेज़ मिल जाते हैं। और चॉइस फिलिंग यहाँ पे 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रहेगी। और यहाँ पे जो चॉइस लॉकिंग है वो 2 PM टू 11:55 PM ऑन 31 अगस्त तक रहने वाली है। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग में टाइम लेंगे वो मतलब 1 दिन का टाइम लेंगे, 1 नवंबर वो टाइम लेंगे। और जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका 2 नवंबर में आ जाएगा। रिपोर्टिंग जो करनी है आपको कॉलेज में वो 3 से 7 नवंबर तक करनी है। वेरिफिकेशन होगा आपका 8 से 9 नवंबर तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सेकंड राउंड ऑफ स्टे वैकेंसी। स्टे वैकेंसी के सेकंड राउंड में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। जो आपने फर्स्ट या फिर ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ पे कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपने अगर ऊपर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीट अलॉटमेंट जो होगी, प्रोसेसिंग चलेगी वो 11 नवंबर 2024 तक, यानी कि 1 डे ये प्रोसेसिंग चलेगी। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 12 नवंबर को आएगा। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम आपको, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट में जाना है, जो आपको अलॉट हुआ है वो 13 टू 18 नवंबर तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 दिन इन्होंने दे दिए हैं। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा बाई AA CCC के थ्रू 19 टू 20, यानी कि 2 दिन इनका वेरिफिकेशन चलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट राउंड, जो कि डीम यूनिवर्सिटी के लिए है। आफ्टर थर्ड राउंड वैकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी फॉरवर्ड टू डीम यूनिवर्सिटी ऑन 12 नवंबर। यानी कि जो भी आप जो कैंडिडेट है वो उनकी लिस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी को 12 नवंबर को, ठीक है। और ये सब जो मतलब कि कंडक्टिंग ऑन ऑनलाइन स्टे वैकेंसी, ये सब क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, देखिए इसमें बताया गया है कि जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड 1 के में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो इसका रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 12 नवंबर से 19 नवंबर तक होगा, 8 डे का इन्होंने टाइम दिया है। और जो हमारी मतलब वेरिफिकेशन होगा बाई NCISM वो 20 नवंबर को होगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि 20 नवंबर तक इनका यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो चलने वाली है। तो देख सकते हैं आप क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो या मतलब नवंबर में ही होंगी क्लासेस स्टार्ट। तो ये था टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन AA CCC UG काउंसलिंग के लिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।